नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जो कभी पूरी राजनीति पर, नेताओं पर, देश के अंदर कीचड़ उछाला करते थे, आज वो उसी कीचड़ में आखंड डूब गए हैं। लेकिन शर्म है नहीं, आती ही नहीं है, या फिर पल्ले में ही नहीं है। आप ये समझे कि ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, हमारे देश के आजादी के बाद हमारे देश के इतिहास में ये पहला मामला है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार लोग ऐसे हैं जो आज किसी पद पर नहीं हैं, किसी पोस्ट पर नहीं हैं, लेकिन करोड़ों के बंगले लेकर घूम रहे हैं, करोड़ों के बंगलों में रह रहे हैं। ऐसी आदत पड़ी दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने वाले आज शीशे के मकानों में हैं और फिर कहते हैं लोग हम पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो सोचिए कौन हो सकता है, सही समझे। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शीश महल में, बंगलों में रहने की इतनी आदत है कि वो बंगलों के बिना अब रह नहीं सकते। माल तो बहुत कमाया, लेकिन अभी उसको निकालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ईमानदारी अभी दिखाने की जरूरत है। अभी पापा के जो पैंट कमीज पहन के घूमते थे, वो बाहर तो घूम ही सकते हैं, चाहे तो बंगले के अंदर विदेशों का बाथरोब क्यों ना पहन ले, लेकिन दिखाने के लिए वही भेष बनाकर निकलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चार्टर प्लेन में चलते हैं, रेंज रोवर गाड़ियां लेकर घूमते हैं। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का चाल चरित्र और चेहरा है, जो लोगों के सामने है, आ नहीं गया है, सामने है। आप अब भी समझे कितने बड़े डकैत थे और अब कितनी बड़ी डकैती मारने जा रहे हैं। आप यहां पर इस पूरे मामले को ऐसे सोच सकते हैं कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज क्या हैं? एमएलए तो छोड़िए, काउंसलर तक नहीं है। काउंसलर तो छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान तक भी नहीं है। लेकिन शौक पूरे हैं, क्योंकि पंजाब की सरकार का जो पैसा है, मिशन चढ़ती कला में जो माल आया है, जो जमा किया है, अभी उस पर अय्याशी बाकी है। और इसके अलावा आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि एक मंत्री बनाने के लिए कितना करोड़ वसूल लिया जाता होगा, यह भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया है। अरविंद केजरीवाल की जहां पर चंडीगढ़ में शीश महल सामने आया, वहीं अब तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का भी खुलासा हो चुका है। और यह खुलासा किसी और ने नहीं, लंबे समय से उनके साथ रही, उनके 0 से 100 तक के सफर में जो साथ थी स्वाति मालीवाल, ये आरोप वही लगा रही है। और स्वाति मालीवाल अगर आरोप लगा रही हैं, तो वो तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं, जो तस्वीरें गूगल अर्थ से ली गई हैं, और ये साबित करती हैं कि यही केजरीवाल का चंडीगढ़ का शीश महल है। 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं लेकर ये लोग किस तरीके से जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, देश की सत्ता का मजाक उड़ा रहे हैं, देश की राजनीति का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे किसी से छिपा हुआ नहीं है ये। तो आप सोचिए, स्वाति मालीवाल ने बड़े आरोप लगाए, आज एक के बाद एक स्वाति मालीवाल ने कई ट्वीट किए। हम आपको थोड़ा सा ट्वीट पढ़कर बताते हैं, फिर स्वाति मालीवाल को भी सुनवाते हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, चंडीगढ़ में शीश महल सिर्फ केजरीवाल का ही नहीं है, मनीष सिसोदिया जी, उनके बंगले का नंबर है 960 सेक्टर 39, यानी कि 960 बंगला नंबर है सेक्टर 39 के अंदर। ये मनीष सिसोदिया यहां पर मौज करते हैं। इसके बाद दूसरा बंगला नंबर है सत्येंद्र जैन का, बंगला नंबर 926 सेक्टर 39। सत्येंद्र जैन, आप जानते हैं ना, जो काले धन को सफेद करने के लिए दर्जनों कंपनियां बंगाल में बनाकर अरविंद केजरीवाल की काली कमाई को सफेद कर रहे थे, और जो झूठे मामलों में कहते हैं मुझे तो बरी कर दिया है,
लेकिन मुकदमा अभी बाकी है। वहां पे डिमांड करते जी मेरे को अभी बख्श दिया जाए। वो सत्येंद्र जैन भी आराम से इस बंगले में मौज काट रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। ये सेक्टर 39 की वो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं, वो बंगले हैं जहां सरकार के मंत्री, इसके अलावा चंडीगढ़ में से दिल्ली में आए कई लोगों को रहने के लिए आलीशान बंगले पंजाब में सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सरकारी संपत्ति पर इस तरह अवैध कब्जा करके बैठना एक अपराध है और इस अपराध को कभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उजागर कर करके तालियां बटोरती थी, सत्ता में भर भर के वोटें पाकर दिल्ली की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और उनके ये ढोंगी सहयोगी आज उसी सत्ता का मौज काट रहे हैं। अब इस पर स्वाति मालीवाल एक और ट्वीट करती है, वो भी सुनिए। स्वाति मालीवाल कहती हैं, अरविंद केजरीवाल जी के चंडीगढ़ के शीश महल पर एक अंग्रेजी अखबार ने पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है। कोठी को केजरीवाल जी के लिए तैयार करने के लिए अक्टूबर में युद्ध स्तर पर सरकार ने काम करवाया, पंजाब सरकार ने। केजरीवाल जी इस घर में रहते भी हैं और मीटिंग भी लेते हैं। सीएम का कैंप ऑफिस कोठी नंबर 43 में है। यह आलीशान कोठी नंबर 50 केजरीवाल जी के लिए है। यानी कि जिस कैंप ऑफिस की आम आदमी पार्टी बात करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वो कोठी नंबर 43 में है। और जिस बंगले की शीश महल की बात स्वाति मालीवाल कर रही हैं, वो बंगला नंबर 50 है। हिम्मत है तो ये बताओ, इस शीश महल में कितना खर्च हुआ? इस घर को एक दिन के लिए जनता और मीडिया के लिए खोल दीजिए। ये बात तो स्वाति मालीवाल जी यहां पर भी रात दिन लोग कहते रहे, लेकिन खोला नहीं किसी ने। अब इसमें बीजेपी का नहीं, बीजेपी के पलटवार पर आम आदमी पार्टी का पक्ष सुन लीजिए, बड़ा हास्यास्पद है। आम आदमी पार्टी का पक्ष अगर सुनेंगे तो सचमुच आपको हंसी भी आ जाएगी। जब से प्रधानमंत्री जी की फर्जी यमुना की कहानी पकड़ी गई है, बीजेपी बौखला सी गई है। इसके अलावा बोलते हैं, और बौखलाहट में बीजेपी आजकल सब कुछ फर्जी कर रही है। फर्जी यमुना, फर्जी प्रदूषण के आंकड़े, फर्जी बारिश के दावे और अब फर्जी 7 स्टार बंगले का दावा। बीजेपी का फर्जी दावा है कि चंडीगढ़ में 7 स्टार घर बनवा दिया है, लेकिन चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन तो बीजेपी के पास है, वही कुछ बनवा सकते हैं, कोई और नहीं। बीजेपी का जो कह रही है, सीएम के कैंप ऑफिस की तस्वीर साझा करके कुछ भी फर्जी दावा कर रही है, बौखलाई हुई बीजेपी। ये आम आदमी पार्टी का दावा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इसलिए आपको स्वाति मालीवाल को जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल जी को अपना शीश महल दिल्ली में खाली करना पड़ा, तो अब उन्होंने पंजाब सरकार से अपने लिए एक शीश महल 2.0 चंडीगढ़ में बनवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब सीएम के कोटा में एक बड़ा आलीशान महल है, जो कि 2 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और उसके अंदर बहुत साजो सामान है, बिल्कुल 7 स्टार होटल से कम नहीं है। वो आलीशान महल अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1 महीने में उसमें जम के रेनोवेशन करवाया है पंजाब सरकार द्वारा, और अब उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी रह रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको ये महल किस हैसियत से दिया गया है। वो तो अभी दिल्ली में एक एमएलए भी नहीं है। जब मैंने ये आवाज उठाई तो सामने से हफरा दफरी में ये कहा गया, झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये तो पंजाब के सीएम का एक कैंप ऑफिस है। पर अगर सच में ये एक कैंप ऑफिस है तो फिर जनता के लिए खुला हुआ क्यों नहीं है? क्यों इसके ऊपर इसको अंदर से बंद कर रखा है? और दूसरी बात, अगर ये सच में पंजाब के सीएम का कैंप ऑफिस है तो बताएं कि पिछले 4 साल के अंदर कितनी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, कौन आया है, कुछ तो डिटेल्स होती होंगी, अरे कुछ तो ऑफिसर्स अलॉट होते होंगे। तो ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि ये
जो आलीशान महल है शीश महल 2.0, ये अब पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी इसके अंदर रहते हैं। और यही नहीं है, पंजाब के जो सांसद हैं अशोक मित्तल जी, जिन्हें दिल्ली में राज्यसभा द्वारा एक घर अलॉटेड है, टाइप 7 की कोठी अलॉटेड है, वो इसलिए अलॉटेड है क्योंकि दिल्ली में जो पंजाब के लोग रहते हैं वो वहां जाकर उनसे मिल सकें। वो पंजाब के सांसद को भी अपनी उनकी कोठी से, सरकारी कोठी से अरविंद केजरीवाल जी ने 1.5 साल पहले निकाल दिया है और अब अरविंद केजरीवाल जी वहां भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे सरासर जनता के पैसों की लूट है। पंजाब सरकार को इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अपनी अय्याशियों पर उनसे पैसे नहीं खर्च करवाने चाहिए। और शीश महल जो दिल्ली का था उसी की वजह से आज ये हालात हैं दिल्ली में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीश महल 2 की वजह से आगे पंजाब में क्या होगा वो सोच के अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम अपनी अय्याशियों को कंट्रोल करना चाहिए और जनता के पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा स्वाति मालीवाल ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के अंदर जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के पंजाब से बनाए जाते हैं, पैसे ले लेकर, भर भर कर माल लेकर, लूट कर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई आम बंदा नहीं जो आम जनता की आवाज उठा सके, वो नहीं, बड़े बड़े सरमाएदार बिजनेसमैन, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है और जो बंगले उनको अलॉट होते हैं उनमें अरविंद केजरीवाल के लोग मौज काट रहे होते हैं। यह कैसा फर्जी बाड़ा है। अरविंद केजरीवाल इस फर्जी बाड़े के लिए जाने जाते हैं। केजरीवाल वही आदमी है जो कैलाश गहलोत के बंगले में विजय नायर रहा करता था। यानी कि हर जगह पर यही धंधा, और जनता से वोट मांगकर, जनता के पैसे की बचाने की बात करके, टैक्स पेयर की बड़ी बड़ी बातें करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में किस मुंह से सामने आ जाते हैं जनता के लिए, समझ नहीं आता। इस राज्य से उस राज्य, चार्टर प्लेन का इस्तेमाल, रेंज रोवर गाड़ियों की फौज और 150 गाड़ियां पंजाब पुलिस की कमांडोज की, ये कैसी राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। जिन नेताओं को गाली दिया करते थे, जिनको कहा करते थे ये सुरक्षा इन्हें क्यों मिले, बंगले इनको क्यों मिले, आज उनका पूरा आनंद ले रहे हैं। और उनको उन बंगलों में केवल उनकी तरह आनंद नहीं ले रहे हैं, उन पर करोड़ों रुपया उनकी लग्जरी पर खर्च करके उन्हें बाकायदा लग्जरियस 7 स्टार लुक देकर तब उसमें रहते हैं अरविंद केजरीवाल। कहां से आता है ये पैसा? ये पैसा जनता के टैक्स पेयर का है, जिसको अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली के खजाने से बर्बाद किया करते थे और अब पंजाब के खजाने को लूट रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। इसके अलावा मिशन चढ़ती कला, रंगला पंजाब, ऐसे ऐसे नाम देकर करोड़ों अरबों रुपया उस खाते में डाल लेते हैं जिसकी कभी ऑडिट नहीं हो सकती है। अगर हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल जी आप बताइए कब कब कितना कितना पैसा आया मिशन चढ़ती कला के अंदर, तभी देखा जाएगा रंगला पंजाब कैसे बनेगा। कोई जवाब नहीं है केजरीवाल के पास, सिर्फ सवाल करना आता है। बड़ी बात यह है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नेताओं से सवाल पूछा करते थे, लेकिन आज इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। बातों को ऐसे गोलमोल करके बात करते हैं, बस पूछो मत। जब इनसे इंटरव्यू की कोई बात करता है तो उसको पहले ऐड की धमकी दे दी जाती है। जब किसी टीवी चैनल पर भेजते हैं तो उसकी मैनेजमेंट पर पूरा दबाव होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, यानी कि पूरा खेल एडवर्टाइजमेंट का है। और जो इनके लिए पहले काम किया करता था प्रशांत किशोर, वो जन सुराज बनाकर आज ना जाने किस पार्टी का सपोर्टर बनता जा रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सूपड़ा साफ कराकर अब बिहार के अंदर 0-0 पर पार्टी को घुमा देगा प्रशांत किशोर। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भाग भाग कर जा रहे हैं गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात में जो लेबर है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो लेबर काम करती है, उसको घुमाने के लिए अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जहां जहां अरविंद केजरीवाल की पहले से जमीन बन चुकी थी, वो सारी जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। पहले दिल्ली का भाई, अब पंजाब में अरविंद केजरीवाल का हाल सुपड़ा साप वाला हुआ। यानी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में दिल्ली से भी बुरी शिकस्त की ओर बढ़ रहे हैं। और केजरीवाल को क्या, वो तो मौज लेने के आदी हैं। आजकल चार्टर प्लेन में घूमते हैं। चार्टर प्लेन पंजाब से बुक होकर केजरीवाल को दिल्ली तक लेने आता है और पंजाब में चंडीगढ़ की कोठी में 7 स्टार शीश महल में उतर के वहां से लेकर फिर पंजाब सरकार के चार्टर प्लेन से गुजरात तक का सफर तय करते हैं। देखिए, ये है वो अरविंद केजरीवाल। तो सोचिए जरा किस तरीके से जनता को लूटने के लिए भेष बनाकर आए थे और आज जनता को कैसे लगातार लूट रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि जो व्यक्ति आपको लालच देकर आएगा वो तो लूटेगा ही। बिल्कुल उस तरह जैसे साइबर अपराधी अगर आपको इंटरनेट पर, आपको ऑनलाइन साइट्स पर अगर बहुत ज्यादा नफा दिखाकर आपको कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि जरूर ये लुटेरा है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उसी तर्ज पर काम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, भेष इन्होंने बना रखा है और उसके बाद बड़ी बड़ी मुफ्त की रेवड़ियों का लालच दिखाकर अपनी सत्ता में अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हीं लोगों को लूटने लगते हैं। अगर उन्हीं लोगों को लूटा नहीं होता तो दिल्ली के अंदर 11 साल के शासन में जो 50,000 फ्लैट गरीब झुग्गी वालों के लिए दिल्ली सरकार ने, शीला दीक्षित सरकार ने तैयार किए थे, वो उन 50,000 फ्लैट्स के अंदर यही झुग्गी के लोग रह रहे होते। सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछेगा कौन? जवाब तो मिलता ही नहीं है। यही है अरविंद केजरीवाल का चाल, चेहरा और चरित्र। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।